बड़ी कामयाबी चाहते हो तो छोटे छोटे अवसरों को भी छोड़ना नहीं चाहिए। छोटी छोटी सफलता की वजह से ही हमारा बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुप्रिया थोरे। तो आज हम इस कहानी से ये सीखने वाले हैं कि हमारा जो गोल है, हमारा लक्ष्य है, उस तक पहुंचने के लिए हमें जो छोटी छोटी अवसर है उसका भी क्या करना है, उपयोग करना है, उसे ऐसे ही छोड़ देना नहीं है। तो चलो फ्रेंड, इस कहानी से हम बड़ी सीख सीखते हैं। तो कौन सी कहानी है, चलो हम उस कहानी को शुरुआत करते हैं। तो एक ही शहर में दो फ्रेंड्स रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं होता है। तो वो दोनों क्या करते हैं, उपाय ढूंढते हैं कि हम कैसे पैसे कमाएं, हमारा जो डेली रूटीन है, हमारा जो जीवन है वो कैसे बिताए। तो उन्हें एक सोच आती है कि चलो हम समुद्र के किनारे जाते हैं और समुद्र में जो शंख होते हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं और बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे, उसे हम हमारा जीवन बिताएंगे। तो दो फ्रेंड्स क्या करते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं। समुद्र के किनारे में जाकर वो क्या करते हैं, शंख ढूंढने लगते हैं। क्योंकि पहला वाला जो दोस्त होता है वो समुद्र के किनारे जाता है, कुछ शंख ढूंढने लगता है, तो उसे ढूंढते ढूंढते एक बड़ा शंख मिल जाता है। ओके, तो वो क्या कर लेता है, बड़ा शंख लेता है और दूसरे वाले फ्रेंड को क्या करता है, दिखाता है कि देखो मुझे बड़ा शंख मिला है। तो दूसरा वाला क्या करता है, दूसरा वाला जो फ्रेंड होता है वो क्या करता है, उसे पहला वाला शंख मिला है, मुझे भी वही शंख चाहिए, ऐसा वो सोचता है। उसका गोल क्या होता है कि मुझे बड़ा शंख चाहिए। तो वो बड़ा शंख ढूंढते ही रहता है। बड़ा शंख ढूंढते ढूंढते उसे जब छोटे छोटे शंख मिलते हैं, उसी को भी वो क्या करता है, नजरअंदाज करता है। उसे उस शंख को किनारे से निकलता है और दूसरी ओर फेंक देता है। ऐसे करते करते पूरा दिन ढलता है, शाम ढलती है, रात हो जाती है, लेकिन बड़े शंख के चक्कर में उसे कुछ भी हाथ में नहीं मिलता है। बड़ा शंख तो मिलता ही नहीं है, लेकिन बड़े शंख के चक्कर में उसने जो छोटे छोटे शंख होते हैं वो भी इकट्ठा नहीं किए होते हैं। जो पहला वाला दोस्त होता है उसके पास एक बड़ा शंख भी होता है और कुछ छोटे छोटे भी शंख होते हैं, और दूसरे वाले के पास कुछ भी नहीं होता है। और वो दोनों क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं और शंख बेचते हैं। पहला वाले के पास तो शंख होते हैं, लेकिन दूसरे वाले के पास कुछ भी नहीं होता है। तो पहला वाला क्या करता है, शंख बेचता है। तो पहले वाले को बड़े शंख के 1000 रुपए मिलते हैं और जो छोटे छोटे शंख होते हैं उसे उसको 3000 रुपए मिलते हैं। लेकिन दूसरे दोस्त के पास तो कुछ भी नहीं होता है, वो निराश हो जाता है। तो पहला वाला दोस्त उसे बोलता है, क्या तूने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, तूने कुछ भी शंख क्यों इकट्ठे नहीं किए। तो दूसरा वाला बोलता है कि तुझे जो शंख मिला था बड़ा वाला, ऐसा ही शंख मुझे भी चाहिए था, इसके चक्कर में मैंने जो छोटे छोटे शंख मुझे मिले थे वो भी मैंने नहीं इकट्ठा किए, ऐसे ही दूसरे किनारे फेंक दिए। तो दूसरा वाला पहले दोस्त से बोलता है कि तुम्हारे पास एक बड़ा शंख होते हुए भी तूने ये छोटे छोटे शंख क्यों इकट्ठा किए। तो वो बोलता है कि ये जो मेरे पास जो छोटे छोटे शंख है ये तुम्हारे तो है, तुमने जो दूसरे किनारे में फेंक दिया था वही शंख मैंने इकट्ठा किए हैं और यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो वही सुनकर दूसरा वाला फ्रेंड होता है बहुत निराश हो जाता है और वो पूछता है कि तुझे कितने पैसे मिले इस शंख के। तो पहला वाला बोलता है कि मुझे बड़े शंख का 1000 रुपए मिला, जो छोटे छोटे शंख थे उसके मुझे 3000 रुपए मिले। यही बात सुनकर दूसरे वाला बहुत ही निराश हो जाता है, क्योंकि जो छोटे छोटे शंख थे वो उसने ही फेंक दिए थे, जो पहले वाले ने इकट्ठा करके उसे बेच दिया था। यही बात सुनकर दूसरा वाला फ्रेंड बहुत ही निराश हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मैंने बड़े शंख के चक्कर में मेरे हाथ में जो छोटे छोटे शंख आए थे उसे भी मैंने गवा दिया और मैं आज खाली हाथ हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है। तो इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि हमने जो लक्ष्य फिक्स किया होता है, हमारा जो गोल होता है, उस तक पहुंचने के लिए हमें छोटे छोटे जो अवसर मिलते हैं उसका भी हमें क्या करना है, उपयोग करना है। उसे ऐसे ही खाली हाथ छोड़ देना नहीं है। इस कहानी में पहला वाला जो दोस्त है उसका लक्ष्य होता है कि पैसा कमाओ, लेकिन उस पैसे के लिए उसने क्या किया, एक बड़ा शंख भी इकट्ठे किए और छोटे छोटे भी शंख इकट्ठे किए। लेकिन जो दूसरा वाला था उसे क्या करना था, सिर्फ बड़ा वाला शंख ही चाहिए था, क्योंकि पहले वाले के पास था, इसलिए उसने क्या किया, सिर्फ बड़े शंख पर ही फोकस किया। लेकिन उसके चक्कर में उसने छोटे छोटे जो शंख थे उसको भी इग्नोर किया, इकट्ठा नहीं किया, इसलिए उसके पास कुछ भी नहीं था, 1 भी रुपया नहीं था। इसलिए हमें क्या करना है,
तो हमें हमारे लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो हमें क्या करना है, छोटे छोटे अवसरों को भी ऐसे ही नहीं छोड़ना है। हमारे जीवन में छोटे छोटे बदलाव ही बड़े कामयाबी का हिस्सा होते हैं। हम हमारे डेली लाइफ में भी हर छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि यही छोटी छोटी चीजें आगे जाकर बड़ा विशाल रूप धारण कर लेती है और वही हमारे कामयाबी का पहला हिस्सा होती है। जब हमें कुछ बड़ा करना है तो हर एक छोटी छोटी चीज को हमें अचीव करना है, ना कि उसे इग्नोर करना है। जब हम हमारे लाइफ में कुछ बड़ा करने जा रहे होते हैं तो इस ऐसे छोटे छोटे अवसरों को हमें गंवा नहीं देना चाहिए। छोटे छोटे अवसरों की वजह से ही हम बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए। जो भी आपका लक्ष्य है, आपका सपना है, उस पर फोकस कीजिए, लेकिन उस लक्ष्य तक जाने के लिए जो भी आपको छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे वो आप करते रहिए, क्योंकि उसी की वजह से आप वो कामयाबी हासिल कर पाओगे। एज ए विश, आपका जो भी सपना है, आपका जो भी ड्रीम है, आपको मिल जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच।